जय हिंद। अभी हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड इकाई 1 घ ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऊर्जा के साधनों को 2 भागों में बांटा गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्षयशील एवं डैश होते हैं तो अनवीकरणीय होते हैं। ध्यान रखिए कैसे होते हैं। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत होते हैं वो क्षयशील भी होते हैं और अनवीकरणीय भी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है इसको देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का उदाहरण दे। इसके निम्नलिखित उदाहरण कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि। ये सबके सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है, वैसा संसाधन जो उपयोग करने के बाद घटती रहती है क्या कहलाता है? क्षयशील संसाधन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला है। क्या है? कोयला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, भारत में कोयला का कुल भंडार लगभग कितना है? 26,454 करोड़ टन है। कोयला कैसी चट्टान है? तो यह अवसादी चट्टान है। ध्यान रखिए क्या कि भारत में कोयला का कुल भंडार कितना है? लगभग में 26,454 करोड़ टन। कोयला कैसी चट्टान है? ध्यान रखिए कैसी? अवसादी चट्टान है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि कोयला कितने प्रकार की होती है? कोयला 4 प्रकार की होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और P2। क्या होता है? P2। अब ध्यान रखिए इसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में 90% से ज्यादा होता है, बिटुमिनस में 60 से 80 और लिग्नाइट में 50 से 70 और P2 में 1 to 50% कार्बन की मात्रा होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 9 कहता है कि विश्व में कोयला का जो उत्पादन किया जाता है तो कहाँ कहाँ किया जाता है उसको आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन एवं भारत का स्थान प्रमुख है इसमें। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला के उत्पादन को बताएं। भारत में कोयला का गोंडवाना समूह एवं टर्शियर युग की चट्टानों में यह कोयला पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना समूह में, जिसमें 98% हिस्सा गोंडवाना क्षेत्र में ही कोयला पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है, भारत में कोयला के उत्पादक राज्यों का आपको नाम बताना है। कौन कौन से राज्य में कोयला का उत्पादन होता है? चलिए देखते हैं। झारखंड का झरिया, बोकारो, धनन, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, असम का तलचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया, महाराष्ट्र का चांदावर्धा, कामपट्टी एवं बर्दन प्रमुख है। अगला है, भारत में टर्शियर कालीन कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकाला जाता है। टर्शियर काल का ये जो है कोयला है। टर्शियर युग की चट्टानों में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है, भारत में पेट्रोलियम का पहली बार पता कब चला था? तो 1866 ईस्वी में भारत में पहली बार पेट्रोलियम का पता चला था। अगला प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम पहली बार कब मिला? तो 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला था। 1959 में खंभात में मिला और 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला था। ध्यान रखिए सबसे पहले पता चला 1866 में, मिलता कब है? 1890 में। कहाँ मिला? डिगबोई में पहली बार। उसके बाद मिला खंभात में 1959 में। उसके बाद मिलता है 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चलता है। अगला प्रश्न है, भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य कौन है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है
भारत में लिग्नाइट कोयला का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन में, राजस्थान में, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में लिग्नाइट कोयला का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य से पश्चिम डैश में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है। आंसर होगा अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, इसको देख। प्रश्न संख्या 19 कहता है, पश्चिमी राज्य राजस्थान में डैश के मंगला क्षेत्र में तेल मिला है। तो बाड़मेर बेसिन में तेल मिला है। अगला प्रश्न है, तेल परिष्करण या तेल शोधनशाला क्या होता है? तेल शोधनशाला क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। ये होता है, कच्चा तेल अशुद्ध तेल होता है, इसलिए इन उत्पादित तेलों का शोधन कर इसे विभिन्न उपयोग के लायक बनाया जाता है। ऐसे शोधन केंद्रों को तेल परिष्करण या तेल शोधनशाला कहा जाता है। देश में 18 से अधिक तेल शोधनशालाएं कार्यरत है। बिहार में बरौनी एक निजी तेल शोधनशाला, ध्यान रखिए बिहार में जो बरौनी में तेल शोधनशाला है वो निजी है, यानी प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट का नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। प्राकृतिक गैस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग मोटर गाड़ियों को चलाने, खाना पकाने, विद्युत उत्पादन, मशीनों को चलाने में किया जाता है। ये तो उसका उपयोग हो गया। अगला है, भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार जो है 700 अरब टन है। कितना है? 700 अरब टन इसका कुल भंडार है। देश में कुल 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा इसका वितरण एवं विपणन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई है 1730 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। ध्यान रखिए कहाँ से कहाँ है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जो कि सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में है, देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1897 में दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला है, डैश के शिव समुद्रम कर्नाटक में जो है जल विद्युत का सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ था। कावेरी नदी के शिव समुद्रम में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहां पे जल विद्युत का सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ था। भांगरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ध्यान रखिए कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पे भांगरा नांगल परियोजना अवस्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो ये दामोदर नदी पे है। रिहंद परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना कौन सी है? तो हीराकुंड परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? भाखरा नांगल परियोजना है, जो कि 225 मीटर ऊंची है। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी पूछा जाता है तो हीराकुंड परियोजना, और सबसे ऊंची पूछा यानी बड़ी पूछा जाए तो भाखरा नांगल परियोजना, जो कि 225 मीटर ऊंची है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 कहता है ताप विद्युत क्या है? अब हम जानते हैं ताप विद्युत के बारे में कि ताप विद्युत क्या हो जाता है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को क्या कहते हैं? ताप विद्युत कहा जाता है। अगला है 32 नंबर, देश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों का नाम लिखे। कहलगांव, कोरबा, सिंगरौली, फरक्का, तालचर, बरौनी, ओबरा, नासिक, पतरातू, बोकारो इसमें प्रमुख है। देश में डैश परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है? तो यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 को हम इसमें देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 कहता है पीच ब्लेंड में डैश पाया जाता है? तो यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 1955 में तारापुर यानी महाराष्ट्र में पहला का स्थापित किया गया था।
पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कब स्थापित किया गया? तो 1955 में तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो कोटा राजस्थान में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है, ककरापारा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो ये पड़ता है गुजरात में। ध्यान रखिएगा, ककरापारा कहाँ है? गुजरात में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। इसको हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 कहता है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में। कहाँ है? तूतीकोरिन, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कहता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। वर्तमान समय में ऊर्जा के ऐसे कई स्रोत खोज लिए गए हैं जिनके भंडार कैसे हैं? असीमित है। ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा शामिल है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर डैश सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है? तो 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की कैपेसिटी है सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 है, सौर ऊर्जा क्या है? पहले हम ये जानते हैं कि सौर ऊर्जा क्या होता है। सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? गुजरात के भुज सेक्टर में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा क्या है? चलिए इसको देखते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। 46 में क्या है? प्रश्न संख्या 46 कहता है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ लगे हुए हैं? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पुंगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापानी में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं। अगला है, तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन डैश कहलाता है? तो ये पवन ऊर्जा कहलाता है। अगला है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता कितनी है? 50,000 मेगावाट। भारत में कितनी क्षमता है पवन ऊर्जा की? 50,000 मेगावाट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 कहता है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो गुजरात के लांबा में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। अगला प्रश्न है, तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अनुमान है कि देश में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा है। खंभात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। तो ये थे ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको सारे 50 क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगले